आपके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है जो आप दूसरों को देते हैं? जरा बोले तो सही। वक्त। और वक्त एक मर्तबा चला जाए तो वापस आता है। आप ये समझ के तकरीर सुनिए कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी तकरीर है। हो सकता है यहां से जाने के बाद मेरा हादसा हो जाए और मेरा इंतकाल हो जाए। मैं आपको कहूंगा तो आप बुरा मान सकते हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। हो सकता है मुझे मौत आ जाए, हो सकता है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया, इस्तंजा फरमाया, और नबी को वुजू करना था। इमाम गजाली हदीस लेके आए हैं। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर के चचा, मैंने देखा हुजूर को वुजू करना था, 12-13 कदम दूर पानी था। ध्यान से सुनिए, 12-13 कदम दूर पानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं मिट्टी से तयम्मुम फरमाया। मैंने हैरत की, या रसूल अल्लाह, आपकी तो फरमान है कि जब पानी हो तो फिर मिट्टी से तयम्मुम नहीं हो सकता। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये तयम्मुम क्यों किया? पानी सामने मौजूद है। तो कहते हैं नबी पाक की आंखें भीगने लगी, हुजूर रोने लगे, और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा मुझे पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, और मैंने यहां तयम्मुम इस वजह से कर लिया है कि मैं बेवुजू अपने रब की बारगाह में हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह अल्लाह। हुजूर को यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। मगर आज मैं आपसे और अपने आप से पूछता हूं कि हमारा बैग तैयार है मौत के लिए? अगर अभी मौत का फरिश्ता आके कहे चल, हो गया तेरा टाइम पूरा, तो क्या मैं इस लायक हूं जो उससे कह दूंगा चल? नहीं, मेरी जिंदगी पे हजारों गुनाह है। श्री सख्ती कहते हैं जुनैद बगदादी से, जुनैद बगदादी कौन? गौसुल आजम के मशाइख में मौजूद नाम उनका। और श्री सख्ती कौन? उनके पीर का नाम शेख मारूफ करखी। शेख मारूफ करखी कौन? उनके पीर का नाम हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। हजरत श्री सख्ती कहते हैं जुनैद, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ ना तो बेटे बूढ़ा हो गया हूँ, तसव्वुर करता हूँ अपने बचपन से, जब नमाज की नियत बांधता हूँ तो कहता हूँ, मैं नियत करता हूँ और तो तसव्वुर करता हूँ कि काबा मेरे सामने है। कहते चूंकि बूढ़ा हो गया हूँ ना तसव्वुर करते करते, तो अब काबा मेरे सामने आ ही जाता है। कहते फिर दूसरा तसव्वुर ये करता हूँ कि मैं पुल सिरात के ऊपर खड़ा हूँ और अभी कट के जहन्नम के नीचे गिर सकता हूँ, तो फिर लरज जाता हूँ नमाज के अंदर। और फिर बेटे तीसरा तसव्वुर करता हूँ कि मैं जब सजदे में गया हूँ तो ऊपर सजदे में गया हूँ, ऊपर इजराइल खड़े, हो सकता है वो मेरी रूह निकाल लें। तो मेरे बेटे फिर मैं फूट के रोता हूँ और कहता हूँ मेरे मालिक, हो सकता है इस बूढ़े का आखिरी सजदा हो, तो मेरे आखिरी सजदे को कबूल कर ले। मेरे हुजूर फरमाते हैं जब तक नमाज को आखिरी समझ के नहीं पढ़ोगे नमाज तुम्हें लुत्फ नहीं देगी। हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अल्लाह अकबर। आपको कहते हैं श्री सख्ती, बेटे मैं कहता हूँ अल्लाह, कितने लोग ऐसे थे जो जोहर पढ़े असर का मौका नहीं मिला, असर पढ़ी तो मगरिब का मौका नहीं मिला, मगरिब पढ़ी तो ईशा का मौका नहीं मिला। हो सकता है मालिक मैं फजर पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, मगर मुझे मेरे मालिक माफ कर दे, मेरी नमाजों को कबूल कर ले। कहते ये कहता हूं फिर भी मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी नमाज होगी नहीं होगी। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली, शेख अबू बकर शिबली आला हजरत, और हम सब बुजुर्गों के जितने भी मशाइख कादरिया हैं उन सब के बुजुर्गों में उनका नाम आता है। हजरत अबू बकर शिबली खाना खाते थे तो रोटी बना के नहीं, आटे को पानी में भिगो के पी जाते थे। किसी ने कहा रोटी क्यों नहीं बनाते? कहते जितनी देर में रोटी बना देता हूं उतनी देर में मैं 1000 बार अल्लाह का नाम ले लेता हूं, और मैं अपना वक्त खराब करना नहीं चाहता रोटी बनाने में, इस वजह से मैं आटा पानी में डाल के घोल के पी जाता हूं। अल्लाह अकबर। एक आदमी दिल्ली में खड़ा है और दिल्ली में खड़े होकर कह रहा है मेरे बाप को बचाओ। डॉक्टर कह लगा तेरा बाप मर चुका है, क्या मुझसे 25 लाख रुपए ले लो और मेरे बाप से मेरी बात कराओ। डॉक्टर ने कहा ये मेरा काम नहीं है, तेरा बाप मर चुका है, क्या 50 लाख ले लो। डॉक्टर कह रहा है तू पागल हो गया, तेरे बाप के सदमे ने तुझे किसी लायक न छोड़ा, क्या मुझसे बात करता है। कह लगा 1 करोड़ रुपए ले लो और 10 मिनट मेरे बाप से मेरी बात करा दो। किसी ने कहा क्यों इतना कह रहा है? कहने लगा साहब मेरा बाप जब जिंदा था तो वो मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं दौलत कमाने में लगा था, मगर जब 8 दिन से बाप की तबीयत खराब हुई है तो अब मैं बात करना चाहता हूं तो बात नहीं हो पा रही है। आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो मैं समझ गया कि दौलत से बड़ा वक्त है, वक्त जो मैंने अपने बाप को नहीं दिया। आज मैं 1 करोड़ रुपए खरीद करके 10 मिनट नहीं ला सकता। आप मुझे
बताओ, अगर आपके अल्लाह ना करे आप बताएं, क्या आपके पास इतना पैसा है? कोई दुनिया में ऐसा मालदार है जो 10 मिनट खरीद सकता है? बताओ, 10 मिनट खरीद सकता है? 1 करोड़ के खरीदे जा सकते नहीं, 2 करोड़ के खरीदे जा सकते नहीं। मौला अली फरमाते हैं, अगर मेरी नजर में जिंदगी का कोई दूसरा नाम होता तो वो वक्त होता। और वासिफ अली फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन उसे वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये डाटा फ्री है मोबाइल का, मोबाइल की एमबी फ्री मिलती है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी भी फ्री है? क्या अल्लाह ने इंसान जैसी चीज को मोबाइल चलाने के लिए भेजा है? क्या अल्लाह ने मोबाइल इंसान जैसी चीज को यूट्यूब चलाने के लिए भेजा है? आप अपने और मैं अपने गिरेबान में झांकता हूं और फिर जरा अपना तज्जिया करता हूं कि मैंने कितने घंटे अपनी जिंदगी के यूट्यूब में लगा दिए, कितने घंटे मैंने फेसबुक में लगा दिए, कितने घंटे मैंने व्हाट्सएप में लगा दिए। मैंने कभी सोचा नहीं कि अनकरीब मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, मुझे मरना है, मैं अपनी राह को भूल गया। मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने इंस्टाग्राम पे 3-3 घंटे दिए, और जब मैं मस्जिद में गया जुमे के दिन तो 10 मिनट मेरा दिल नहीं लगा, मगर फेसबुक में मैं 3-3 घंटे लगा रहता हूं। क्या बात है? क्या मेरा दिल बर्बाद हो चुका है? हाँ, तेरा दिल बर्बाद हो चुका है। क्या किस बात का इंतजार करता है? वक्त उसे देना चाहिए जिसने तुझे वक्त दिया है। ये धूप हो रही है, ये कोई भी धूप नहीं है। जब जनवरी, वो मई और जून की धूप होती है, और वो धूप जो मक्के में है उसके सामने हिंदुस्तान की धूप कोई धूप नहीं होती है। और वो जो 10 जिलहिज्जा 9वें जिलहिज्जा वाले दिन अरफात के मैदान में धूप होती है, उसके सामने अरब की धूप भी कोई माना नहीं रखती। मगर जब वहां पर मैं पहली मर्तबा 2017 में गया, तो मैंने जब दुआ मांगनी शुरू की हज के मौके पर, तो आधा घंटे में मेरे पसीने छूट गए और मैं वहां पर अपने आप को रोक न सका, बर्दाश्त न कर सका धूप की तपिश को। मैं खेमे में आ गया, और जब 2019 में मैं गया तो मैंने फिर दुआ मांगना शुरू की मेरे भाइयों। तो 45 मिनट जब दुआ मांगी तो 2 लोग बेहोश हो गए। फिर एक हदीस याद आई, मैं खेमे के अंदर गया, वहां एसी लगी थी। फिर एक हदीस याद आई, आज से 1400 साल पहले नबी पाक इसी अरफात के मैदान में अपने दोनों हाथ उठा के अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाते हैं, और दुआ करते करते मेरे नबी सिसकने लगते हैं। सिसकते अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रख लेते हैं। फिर हजरत अबू हुरैरा कहते, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, लगातार 6 घंटे मेरे और आपके आका ने धूप में खड़े होके हमारे लिए दुआ की है। मेरा इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मुझे आप बताओ, इंस्टाग्राम चलाने वालों, क्या कभी इंस्टाग्राम खोलने से पहले सोचा कि लाओ 100 बार उस नबी पर दुरूद पढ़ दें कि मरते ही कब्र में जिसका दीदार होने वाला है? कभी सोचा इस बात को कि मैंने कभी 100 मर्तबा दुरूद पढ़ा? नहीं। अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, स्टोरियां लगा रहे हो और स्टेटस लगा रहे हो, स्टेटस ये कोई लाइक कर दे। और मुसलमानों का स्टेटस कैसे हो गए? पहले स्टेटस का मतलब माना जाता है, इंग्लिश में मतलब होता है स्टेटस का, हिंदी में मतलब होता है हालात, उर्दू में मतलब होता है हालात। और हालात इतने खराब हो गए कि मुसलमान लड़के बदतरीन औरतों की तस्वीरें लगा रहे, फोटो लगा रहे, गंदी गंदी वीडियो लगा रहे, और दुनिया को बता रहे कल तक हम लोगों की हिफाजत करते थे, कल तक हम बेशरम नहीं होते थे, बाशरम होते थे। आज हम बेशरम हैं। हमारे हालात, मुसलमान लड़कियां अपने आप को फातिमा नाम रखने वाली, अपने आप को आयशा नाम रखने वाली, अपने आप को जो है वो खतीजा नाम रखने वाली, अपना नाम राबिया रखने वाली, अपना नाम जुलेखा रखने वाली, अपना नाम आयशा रखने वाली, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी जिस्म की जब वो नुमाइश करती है बेहया बेगैरत लड़की, तो उससे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मेरी बेटी, मेरी बहन, ऐसा कर, या तो अपना किरदार बदल दे या अपना नाम बदल दे, ये नाम बदनाम ना कर। और ये क्या स्टेटस लगा लिया? स्टेटसों की वजह से चक्कर में झगड़ा हो रहे हैं। क्या झगड़े हो रहे हैं? तूने मेरे खिलाफ स्टेटस लगाया, अम्मियां नंद में भावज में झगड़ा हो रहा है स्टेटस की वजह से। लड़कियां स्टेटस लगा रही हैं, लड़के कोई 2 लाइक कर दे, कोई 3 लाइक कर दे। अरे लाइक के भूखे भिखारी, ये दुनिया तुझे लाइक भी कर देगी तो क्या हो जाएगा? अगर 1 करोड़ लाइक भी हो जाएंगे तो बोल क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बता, ये दुनिया से लाइक क्यों मांगता है? रात को मुसल्ले पर अपना स्टेटस लगाया कर। अगर मेरे रब ने तुझे 1 बार लाइक कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। अपना स्टेटस मुसल्ले पे लगा, और क्या लगा दिया तूने अपने स्टेटस पर? ये मेरा कायद है, ये मेरा रहनुमा है। अरे किन फटीचल लोगों को अपना रहनुमा बनाया है? इको कम करें, इको। किन फटीचल लोगों को अपना रहनुमा बनाया है? क्या लगाते हो? ये अगर बन गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, और ये आ गया। अरे हमारा कल्बी रखवाला परवरदिगार था। बोलो, कल भी हमारा रखवाला परवरदिगार था, आज भी रखवाला, आज भी रखवाला। अरे जो फिरौन के घर में मूसा को पलवा सकता है, वो सुन्नियों को हिंदुस्तान में भी महफूज रख सकता है। तुमने कौन से, मैं आज जिस जात के ऊपर बात कर रहा हूं जरा गौर तो करें। अपना कायद किसे बना लिया? ये मेरा नेता है, ये मेरा नेता है, ये मेरा लीडर है। ये तुम्हारा लीडर है। क्या तुम अपने लीडर का दामन पकड़ के कसम खा सकते हो कि इसके दामन पे कोई दाग नहीं है? तुम कसम खा सकते हो उसने कोई घोटाला नहीं किया? तुम्हारा कोई लीडर ऐसा है जिसके बारे में तुम खड़े होकर कसम खा लो और उसका दामन पकड़ के कि हमने कोई घोटाला नहीं किया? बताओ कोई ऐसा है तुम्हारा लीडर? तो फिर उन्हें अपना लीडर क्यों बना रहे हो? जो कौम अपने लीडरों को भूल जाती है बर्बाद हो जाती है। याद रखो, जो कौम अपने लीडरों को भूलती है वो बर्बाद हो जाती है। और तुम्हारे लीडर, अगर तुम्हें फखरी करना है तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं है? मैं बताता हूं तुम्हें लीडर है। वो कौन लीडर है? जिसने 10 साल पूरी दुनिया पे हुकूमत की। 10 साल उसने हुकूमत की और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह कर लिए। वो सिर्फ हिंदुस्तान जैसे छोटे से मुल्क का बादशाह नहीं था, वो आधी दुनिया का बादशाह बना। उसने 10 साल के अंदर तकरीबन 1060 शहर फतह किए। यानी उसके दौरे हुकूमत में हर दिन, हर तीसरे दिन एक शहर मुसलमानी हुकूमत में शामिल होता था। उसके दौरे हुकूमत में हर दिन, हर तीसरे दिन में हर तीसरे दिन एक शहर इस्लामी हुकूमत में शामिल होता था। उसके दौरे हुकूमत में 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर हुई। कितनी? 4000 मस्जिदें बन के तैयार हुई। उसके दौरे हुकूमत में 4000 मस्जिद बनी। यानी उसके दौरे हुकूमत में एक दिन में 3 मस्जिदें बन के तैयार होती थी दुनिया में। 3 मस्जिदें। मियां जरा गौर करो, जब उसने एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, और दूसरी करवट ली तो वक्त की सुपर ताकत किसरा को बर्बाद कर दिया। उसने नौशेरवा का खून, नौशेरवा का गुरूर खाक और खून में मिला दिया, जिसके बारे में अभी 2013 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में होकर खड़े होकर कहा था, अगर मुझे कहने की इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दुनिया में 1 साल उमर और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय उमर के इस्लाम के कोई और मजहब। उमर अगर जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में कोई दूसरा मजहब। उमर, मेरा इमाम कहता है वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सखर। आला हज़रत फरमाते हैं उमर के दुश्मन पर जहन्नम आशिक है। मियां आधी दुनिया का बादशाह, 14 पैमद लगे हुए हैं। और मियाँ गलबे का आलम क्या है जरा गौर तो करो। अम्मी आयशा, सैयदा आयशा, अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है। किसी ने कहा अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, सैयदा आयशा से किसी ने पूछा वसीयत कीजिए उम्मुल मोमिनीन, वसीयत कीजिए हमें कोई वसीयत। तो अम्मी आयशा ने फरमाया अपनी हर महफिल में उमर का जिक्र करना, क्योंकि जब उमर का जिक्र होता है तो इंसाफ का जिक्र होता है, और जब इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का जिक्र होता है। क्या बात है, क्या बात। बोलो तो सही तरह बोलो, जोर से बोलो। इंसाफ का जिक्र होता है तो परवरदिगार का।
जिक्र होता है उमर आदि दुनिया का बादशाह, कितनी 22 लाख मुरब्बा मील कहा के बोलो तो सही, सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो तो सही, 22 लाख मुरब्बा मील कहा के मैं उमर। और कैसा हाकिम है, जरा गौर करे, तवज्जो करे। सूफिया लिखते हैं उमर को सिर्फ जमीन का हाकिम नहीं कहिए, अल्लाह ने उमर को चारों चीजों पर हुकूमत अता फरमाई थी। चारों कौन सी चीज? सूफिया ने लिखा है, उलमा ने लिखा है, पहली चीज अल्लाह ने उमर को आग पर हुकूमत अता फरमाई थी। काय पर? जरा बोले, आग पर। इसकी गूंज और कम करें थोड़ी भाई। काय पर? आग पर हुकूमत अता फरमाई। हज़रत उमर को काय पे हुकूमत अता फरमाई? आग पर, पानी पर, हवा पर, मिट्टी पर। बोलो सुभान अल्लाह। आग पर, मिट्टी पर, पानी पर, हवा पर। हज़रत उमर फारूक आज़म मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। एक आदमी आए, एक साहब आए, आकर के बोले हुजूर, वो जो पहाड़ है ना आतिश फशां, वो फट चुका है, उसके अंदर से ज्वाला निकल रहा है और वो ज्वाला शहर के अंदर आ रही है, वो आग, आप कोई दुआ फरमाएं। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हज़रत उमर ने अपनी चादर ली और फरमाया, लो मेरी चादर लेकर के जाओ और आग को पीछे कर देना। तमीमदारी नाम के साहब कहते हैं कि मेरा दिल धड़का, यार आग तो चादर को जला देती है, मगर उमर ने दी थी तो मैं गया और डरते डरते जब मैंने आग की तरफ को दूर से ही उमर की चादर करना शुरू की है, तो कहते हैं मैंने देखा कि जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमला के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा, बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं जितनी देर होती चली जाएगी उतना ही आप तक पहुंचता जाऊंगा। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हो उमर की शान, तो जितनी अच्छा सुनोगे उतना ही अच्छा पहुंचेगा आप तक। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सुनने वाले के कान बोलने वाले की जबान को तेज करते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है उमर की हुकूमत काय पे? जरा बोलो उमर की हुकूमत काय पे? बोलो आग पर उमर की हुकूमत। एक मर्तबा मदीने में जलजला आ रहा था। क्या आ रहा था? बोलो मदीने में जलजला आ रहा था। जब मदीने में जलजला आया तो मियां वक्त का अमीर मोमिनीन ने जब देखा मदीने में जमीन हिल रही है, आप भूकंप के टाइम पे जमीन पे उतरे और उतरने के बाद आपने बड़ी आजिज़ी इनकिसारी के साथ मालूम है क्या कहा? तवज्जो चाहता हूं। आपने कहा, ए जमीन, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कर पाया जो तू हिल रही है? इतना कहना था, जलजला तेज था, मगर उमर के कहते ही जलजला गायब हो गया। और जरा गौर करो, 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, भाई सैयद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो बोलो, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बताओ किन किन लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं उमर की बात कर रहा हूं, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर। मियां जरा गौर करें, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आजम मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमा है, खुतबा दे रहे हैं। फरमाते या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ को ना छोड़ना, पहाड़ को ना छोड़ना, पहाड़ को ना छोड़ना। हजरत अली कहते हैं, मैंने उमर से बाद में पूछा, यार सारिया तो 1300 किलोमीटर दूर है, ये तुम किसे आवाज दे रहे थे? कहने लगे, बस मुझे ऐसे ही लगा तो मैंने कह दिया जज्ब के आलम में। हजरत अली कहते हैं, मगर मैंने वो डेट, वो तारीख, वो वक्त लिख के रख लिया। जब वो आए सारिया 3 महीने के बाद बगदाद शरीफ से लौट के इराक से, तो मैंने पूछा, ये बताओ क्या फला दिन फला वक्त तुम्हें कोई आवाज आई थी? कहा हाँ, अमीर मोमिनीन उमर की आवाज आई थी। क्या आवाज आई थी? आवाज आई थी, उमर ने कहा था सारिया पहाड़ मत छोड़ना। अगर उनकी आवाज नहीं आती तो सारा लश्कर जो है वो सारा लश्कर तबाह बर्बाद हो जाता, सारा लश्कर शहीद हो जाता, हम शिकस्त पा जाते। उमर की आवाज ने बचा लिया। हजरत अली बोले, सुनो लोगों, उमर ऐसी हुकूमत करता है कि अल्लाह ने उसे हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी। बोलो जरा बोलो।
मुस्कुरा के पूरा मजमा बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मियाँ जरा गौर तो करें आप, उमर की हुकूमत आग पर, अब तो पानी रह गया ना, पानी मैंने आपको बता दिया, अब आग पर हुकूमत उमर की, उसके बाद मिट्टी पर उमर की हुकूमत, उसके बाद आग पर उमर की हुकूमत। अब देखें आप, हवा पर उमर की हुकूमत, अब पानी, पानी दरियाए नील है, दरियाए नील सूख गया, क्या हो गया? मुसलमानों की हुकूमत। अब उन्होंने कहा पुराना हमारे रिवाज है, जब तक लड़की भेंट नहीं चढ़ाएंगे जारी नहीं होगा दरिया। हजरत उमर के जमाने के साथ बोले गलत गलत, मुसलमान लड़कियों को भेंट नहीं चढ़ा सकते। कहा ये दरिया जारी कैसे होगा? कहने लगे हम उमर को खत लिखते हैं। हजरत उमर के पास एक साहब गए, कहने लगे दरिया खारी हो, दरिया जो है वो रुक गया है और दरिया का पानी जारी नहीं हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम से कहा, और लोग कहते हैं लड़की को डालो, आपने फरमाया बिल्कुल गलत, किसी लड़की की, अब जो कि मुसलमान लड़कियों को बचाते हैं, मारते नहीं है, आपने फरमाया किसी लड़की को नहीं डाला जाएगा। फिर पानी कैसे जारी होगा? अब मेरे उमर की करामत सुनो। हजरत उमर ने फरमाया लाओ कागज लेके आओ, कागज, कागज आया। हजरत उमर ने लिखा ये खत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए, अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता है तो मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। मैंने कहा वारे उमर तेरी शान, इंसान तो इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिख दे वो मेरा उमर है। तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरियाए नील में जब उमर का खत पड़ा तो दरिया जारी हो गया। 1400 साल से उसकी तगयानी खत्म नहीं हुई, आज तक बह रहा है। बेकल बलरामपुरी कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही, मुस्कुरा के बोलो जरा, पलिया वालों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उमर उमर है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। उमर उमर है। फिर आला हदत का शेर पढ़ो, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। अगर दिल नहीं लगता हो तो खत्म कर दो, बोलो। भाई मेरा तो लग रहा है, मेरा हर अच्छे काम में लग जाता है। जिसका अच्छे काम में दिल नहीं लगता उसका दिल तो बर्बाद हो चुका है। तवज्जो है कि नहीं? बात आगे बढ़ा रहा हूं, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यार उमर इतना बड़ा बादशाह कैसे बन गया? मेरी बहनें बैठी हैं, कोई उलमा तशरीफ रखते हैं, सादात हैं, ये तलबा हैं, आज के तलबा कल के उलमा, मुस्तकबिल है इस्लाम का। ये उमर कैसे बन गया भाई? उमर तो नंगी तलवार लेकर के कहते थे मैं हुजूर को छोड़ूंगा नहीं, इस्लाम को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। क्या कहते थे? इस्लाम को खत्म कर दूंगा, 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। क्या कहते थे? 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा। जब उमर तलवार लेकर के जा रहे थे, बड़े जो है वो बड़े गुस्से के साथ एकदम फायर एकदम निकल के जा रहे थे। किसी ने कहा उमर ये बताओ ये कहां जा रहे हो? का इस्लाम खत्म कर दूंगा। उमर फारूक आजम से उस आदमी ने कहा सुनो जरा, यू टर्न लो। यू टर्न का क्या मतलब? कि पहले अपनी बहन को, बहनोई को तो जाके देखो, वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं। हजरत उमर ने क्या वक्त पे उसने यू टर्न दिया था? जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मुड़ के वापस कहां पहुंचे कहां पर पहुंचे? अपनी बहनों के घर। देखा तो कुरान की आवाज आ रही है। हजरत उमर ने आवाज दी, है दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलने बहनों ही आए, कहने लगे क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? कहां? अब वहीं से मानना शुरू कर दिया। पहलवान उमर, ताकतवर उमर, जब मारते 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 उमर ने बहनोई के सीने पे चढ़ के बिल्कुल मरने के करीब कर दिया, तो बहन आके बढ़ के बोली तू मेरा भाई है कि अपनी बहन को बेवा करेगा? उमर छोड़ दे इसे। तो फिर बहनोई को छोड़ के जब बहन के मारा है तो एक तो औरत जात, और उसके ऊपर मुंह पे जब थप्पड़ लगाए उमर जैसे पहलवान का, तो मुंह से खून निकलने लगा, लोथड़े गिरने लगे। मगर पे दर पे इतने इतने आपने चपत मारे, इतने थप्पड़ चेहरे पर मारे कि आपकी बहन के मुंह से खून की उल्टी होने लगी। मारते मारते उस बेचारी को गिरा दिया। वो पिटते पिटते अल्लाह का नाम ले रही थी। उमर ने जब देखा ये मरने के करीब है तो बोला बता इस्लाम छोड़ेगी? तो बहन शेरनी की तरह उठी और बोली है उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मेरा ईमान नहीं ले सकता। तकबीर, पूरा
पूरा मिंबर वाले सब खड़े हो जाए, इस्तकबाल करें, इस्तकबाल करें, खड़े हो जाए, बैठो। पूरा मजमा खड़ा होकर इस्तकबाल करें हजरत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठे जश्न दस्तार बंदी, बैठे सैयद शबाब हुसैन मियां साहब किबला। बैठे, जल्दी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। भाई अब नहीं, अब मैं खड़ा करना भाई। अब आपका शुक्रिया, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो तो सही, कैसे ईमान थे औरतों के अंदर है, बोलो सुभान अल्लाह मेरे भाई। उमर बोला ये कैसा रंग चढ़ गया है तुझ पर, किसने चढ़ाया है? बहन बोली ये आमना के लाल ने चढ़ाया है, ये तुझसे उतरेगा नहीं उमर। बहन बोली, उमर बोले ला तो फिर वो कुरान मुझे भी तो दिखा दे जिसे पढ़ पढ़ के तुम लोग बदल गए। बहन बोली उमर, ये कुरान की तालीम की कॉन्फ्रेंस है ना, सुनो। बहन बोली उमर, ये नापाकी की हालत में कुरान नहीं छुआ जाता। हाय हाय, आज के पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझते, उस जमाने के लोग इस बात को समझ चुके थे। कहने लगे नापाक के हाथ में कुरान, तो उमर बोले तो फिर ऐसा कर, मुझे जरा पाक तो करा दे। तो बहन आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद हाथों पर पानी डालने लगी, और पानी डालने के बाद जरा तवज्जो तो करें, पानी डालते डालते बहन रोने लगी और रो के बोली मालिक तुझे पता है तू मेरा रब है, मैं तेरी बंदी हूँ। कितना बुरा मारा है मेरे भाई ने, मेरा मुंह फूटा हुआ है पूरा, मगर ये मेरा सगा भाई है, मेरी माँ का जाया है, मैं नहीं चाहती मेरा बेटा मेरा भाई जहन्नम में जाए। मेरे मालिक हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है। अल्लाह उमर का दिल धो दे। उधर 2 दिन पहले दुआ क्या हो चुकी थी? ऐ अल्लाह अमर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब को, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर ने दुआ कर दी है। अल्लाह अकबर। मैं बताना चाहता हूं आप हजरात को, ये बताओ कि बहनों का कुरान पढ़ना क्यों जरूरी था? ये सवाल करता हूं कि बीबियों का और माओ का कुरान पढ़ना क्यों जरूरी था? छोड़ दिया कुरान पढ़ना। ये जितने नंगे खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के, ये जो इस्लाम से दूर हो रहे हैं, ये जो मोबाइलों में लगे रहते हैं, पैंट पहनने वाले, इन सब से पूछो इनकी माओ से, जब ये पेट में थे इनकी माओ ने गंदी घटिया फिल्में देखी होंगी। क्योंकि जब बच्चा पेट में आता है तभी से मां का असर शुरू हो जाता है। मां नेक तो बच्चा नेक, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। मां नेक तो बच्चा नेक। ये आपके दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली, अरे बोलो तो सही सुभान अल्लाह। इधर वाले बोलो दिल्ली दिल्ली, दिल्ली में दिल्ली है दिल्ली, और दिल्ली में से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है पानीपत करनाल। क्या जगह है? पानीपत करनाल। वहां एक बच्चा पैदा होता है, किसके? बू अली शाह कलंदर नाम है, नौमानी। जरा बोल तो सही सुभान अल्लाह। बू अली शाह कलंदर नौमानी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद। वो बच्चा जब पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। आप तमाम हकीम को दिखा दिया, मगर 1 महीने लगातार रोया। हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, वो गुजर के जा रहे थे, उन्होंने अपने मुरीदों से कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहे हैं? हम्द। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे साहब कैसे? कहा साहब अभी आके चल के देखते। दरवाजे पे गए, कहने लगे अल्लाह के वली के घर में कोई है? तो बाप बाहर निकल के आए, कहने लगे आप इसे वली कह रहे हैं? 1 महीने से सोया नहीं है, सोने नहीं दिया है, लगातार रो रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं? कहा मेरे पास तो लेकर के आओ। लेके आए, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब आपने क्या पढ़ दिया इसके कान में? हकीमों से ठीक नहीं हुआ, ये कैसे ठीक हो गया? कहा ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। कहा तो फिर सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतने कुरान की तिलावत की है कि बू अली शाह कलंदर की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई है, कुरान की तिलावत बन गई। जब ये हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जब औरत प्रेग्नेंट होती है, यानी वो हालत हमल में होती है, वो
वो गर्भावस्था में होती है और जब अपने बच्चे को पेट में लेकर के वो सजदे में जाके कहती है मालिक कितनी तकलीफ उठा रही हूं मैं इस बच्चे की दुनिया में आने की खातिर, कितनी दवाइयां खा रही हूं, अस्पतालों में मेरे लंबे लंबे टाइम मेरी चप्पलें घिस गई, मगर मेरे मालिक हो सकता है कि जब ये पैदा हो तो मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल भी हो सकता है, मगर मेरे रब सब गवारा है, बस एक कर्म करना, जब ये मेरा बच्चा पैदा हो तो बच्चा मेरा बने मगर बंदा तेरा बन जाए, फिर दुआ कबूल हो जाती है। मियां औरतें पहले अपनी जिम्मेदारी समझती थी। आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि जब मां अपने बच्चे को गोद में दूध पिलाती है और अगर वो दुरूद पढ़ना शुरू कर दे तो फरमाते अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। मियां वो कहते हैं इसकी मां ने इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई, मगर जब मां के बच्चा पैदा हो गया तो वो जचगी में चली गई, वो गंदगी में चली गई, फिर उसने कुरान नहीं पढ़ा, बच्चे को भूख लगती थी कुरान की, और मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। अरे जिसकी माँ उसे पेट के अंदर कुरान सुना दे वो तो अबू अली शाह कलंदर बनता है, और जिसकी माँ 18 पारे कुरान के पेट में हाफिजा करा दे वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी बनता है। बोलो माए नेक तो बच्चे हैं, मगर अब तो माए कहां नेक है, इल्ला माशाअल्लाह। पहले तो औरतें बेपर्दगी को गुनाह समझती थी, अब फख्र समझती हैं। पहले कोई बेपर्दगी कर देती थी तो तौबा करती थी, अब तो गुनाह ही नहीं रहा उनकी नजर में। मेरी बेटियों मेरी बहनों जवानी ढल जाएगी मगर गुनाह बाकी रह जाएगा। आज ये फैशन का मतलब घर में रहेगी तो बिल्कुल फटीचर बनके, अक्सर औरतें ऐसी रहती है घर में फटीचर, जब कहीं शादी में जाएंगी तो बेहतरीन मेकअप करके। और आला हज़रत फरमाते हैं, सुने, फरमाते हैं जब मर्द के आने का टाइम हो तो औरत को चाहिए कि वो अपने आप को सजाए सवारे और मेकअप करे। फरमाते हैं जितनी बार वो आईना देखेगी ना अपने मर्द को दिखाने के लिए उतने ही सदके का सवाब अता फरमाएगा अल्लाह। बेहतरीन माहौल बनाए, जब आदमी आने वाला हो ना घर में बेहतरीन माहौल बनाए। वसीम बरेलवी ने कहा था थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। मगर इतनी कुछ औरतें फालतू हैं कि पूरे दिन ठीक रहेंगी, मर्द के आने का टाइम होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी मनहूस। समझ आए कि नहीं? अब पूरे दिन ठीक रही थी, ये जहन्नमी औरत की अलामत। जब घर में मर्द आने वाला है तो मुंह बना लिया, मर्द के लिए सजी भी नहीं सबरी भी नहीं, अब बाहर निकली बेपर्दा। सुन, अल्लाह फरमाता है, आला फरमाते हैं, जो औरत बेपर्दा घर से बाहर निकले उस पे अल्लाह की लानत। और लानत को हल्का समझते होगे ना अब तक, लो अब लानत सुन लो। हदीस कुदसी में गौसुल आजम ने अपने खुतबे में फुतूल गैब में इरशाद फरमाया, इस हदीस को आपने बयान किया, बयान फरमाते हैं हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। बोलो जरा, बोलो यार। यार ये अकीदा कमजोर है हम लोगों का। मियां के तावीज पे तो यकीन है मगर अल्लाह की बात पर यकीन नहीं है। अगर वो दे दे मियां खोल के पी लो तो पूरा कागज समेत पी जाओगे, मगर कभी कुरान के बारे में भी सोचा? सबसे बड़ा मौजूदा ये कुरान है। जो औरत बेपर्दा निकली उस पे 7 नस्लों तक क्या है बोलो? अब कोई ताबीज वाला बचाएगा उसे लानत से? तो फिर मेरे नबी ने, रहमत वाले नबी ने अर्ज की, मेरे रब जब लानत भेजता है तब तो 7 नस्लों तक पहुंचता है, और जब तू रहमत भेजता है तो इरशाद हुआ मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। बाहर को निकल रही है औरत, तवज्जो इधर देखें, औरत बाहर को निकल रही है बेपर्दा। एक साहब कहने लगे मेरी बीवी अच्छी खासी नेक थी, पड़ोसन ने आके बिगाड़ दिया। मैंने कहा क्या हुआ? ए भाई, ए बिल्ले वाले भाई, या तो सामने बैठा मत करो या सामने से जाया मत करो।
समझ रहे हो भाई? आपसे गुजारिश है, आपने बड़ा इंतजाम किया होगा, मगर अब इंतजाम क्यों खराब कर रहे हो? समझो ना, समझो है कि नहीं मेरी बात पर? आप अच्छे इंसान हो, मैं तो आपका खादिम हूं, इस वजह से रोक रहा हूं, कुछ खिदमत करना चाहता हूं। आप समझो है कि नहीं भाई? इधर देखें, वो कह लगा पड़ोसन ने बहका दिया। मैंने क्या हुआ? कह लगा पड़ोसन आ गई एक दिन, बोली तू इतनी मालदार है तो तू जब शादी में जाती है तो कपड़े तो दिखते ही नहीं तेरे, ना जेवर दिखता है, तो क्या मतलब है पर्दा करके जाती है? सब अपने ही तो होते हैं, शादी में कौन बेगाना होता है, सारे अपने ही होते हैं। कह लगे उस शैतान की खाला ने आकर के ऐसा समझाया कि मेरी नेक बीबी के दिमाग को उसने खराब कर दिया। कहते मैं उससे परेशान रहता था, एक दिन मेरी गाड़ी में बैठ के जा रही थी, मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बेगम कहीं तुम्हारी वजह से मैं जहन्नम में न चला जाऊं। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे पूछ रही हो कैसा लग रही हूं? मैं तो सुबह भी घर पे होता हूं, शाम पे भी घर में होता हूं। अब तुम मुझसे तो शाम को भी पूछ सकती थी, सुबह भी कोई पूछ सकती थी कैसी लग रही हूं। अब तुम जिस लड़कों के लिए, लफंगों के लिए शादी में जाके जा रही हो ना तैयार होके, उन्हीं बदकिरदार लड़कों से जाके पूछो कि तुम कैसी लग रही हो। कहते मेरी औरत बोली क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं। कहने गैरत वाली औरत थी, शर्म की वजह से रोने लगी। क्या मैं दूसरों के लिए सजती हूं? और क्या समझती है तू कि जब तू बाहर को बेपर्दा निकली है तुझसे अच्छे लोग तुझे देखते हैं? नहीं, शरीफ तो नजरें झुका लेते, कमीन बदतरीन लोग तुझे देखते हैं। माए नेक तो बच्चे, बोलो बोलो, माए नेक तो बच्चे। अभी कुछ दिनों पहले वो बेंगलोर की लड़की का वीडियो वायरल हुआ ना, तो सारे उसमें लगाने लगे। बड़ा मजा लेते हैं लोग, मुसलमान बहुत मजे लेते हैं। ओए लगाओ, हमें थोड़ी संजीदा थोड़ी है, हम कोई पर्दे को थोड़ी मानते हैं, वरना हमारे घर की औरतें नहीं कर रही होती पर्दा, हम तो बस ऐसे ही ले रहे हैं मजे। बड़ा शेयर नहीं करा तो वो मुसलमान ही नहीं। अच्छा तू देगा टिकट? एक शायर साहब कह रहे थे मैंने ये शेर फला जगह पढ़ा था तो पब्लिक खड़ी हो गई। मैं कह यार ये तो ऐसा ही है कि एक डॉक्टर ने कह दिया हो कि भाई मैंने फला जगह इंजेक्शन लगाया तो मरीज ठीक हो गया। ये कौन सी बात हो गई यार? समझो है कि मेरी बात पर नहीं? लड़कियों की तस्वीरों को शेयर करने वालों, अरे उस मुस्कान की तारीफ बाद में करना, पहले अपनी मुस्कान को तो देखो। तुम्हारी मुस्कान तो पर्दा ही नहीं करती। अरे वो तो भगवा भारी गुंडों के सामने अल्लाह का नारा बुलंद कर गई, तुम्हारी तो घर में नहीं कर रही। अरे भाई तुम्हारी तो घर में नहीं कर रही। मियाँ उसे समझाओ क्या उसका किरदार होना चाहिए। जरा गौर तो करो। मौला अली फरमाते मेरी शादी हुई, मैं घर आया, कहते मैं रोने लगा अपनी दुल्हन को देख के। मेरी दुल्हन फातिमा थी। कहते वो कहने लगी आप मुझसे शादी करके खुश नहीं है? मैंने कहा फातिमा कैसी बात करती हो, ये तो मेरा नसीब है, अल्लाह ने तुम्हें मेरी बीबी बनाया। कहा फिर रो क्यों रहे हैं? कहा रो मैं, मेरी शादियों में मेरी बहनें इतनी बेपर्दा, इतनी बेशर्माई के साथ जा रही हैं कि अब मुझे शर्म आती है, मैं तो शादियों में जाता ही नहीं। अब मेरी बहनें सुने शादी बेपर्दी करने वाली, अपनी नबी की बेटी के किरदार की सुने, उनकी शादी सुने। मौला अली कहते हैं मैं रोने लगा तो फातिमा बोली क्यों रो रहे हैं आप? मैंने कहा फातिमा इस वजह से कि कितने भी गरीब की लड़की की शादी हो 2-3 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं। मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हो, मगर आप जब दुल्हन बनी हो तो 17 पैमत की चादर पहन के आई हो मेरे घर में। वाह रे जिसके जो अपने बाप के दिल की ठंडक फातिमा हो, जिसे हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। दुनिया में ऐसी कोई ना तो बेटी आई है ना कोई आएगी। वो बेटी 17 पैमत की दुल्हन बन के जा रही है। और मियां मौला अली ने कहा तो कहने लगी मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने मुझसे कहा था फातिमा अच्छे कपड़े अल्लाह को पसंद नहीं है, ना अच्छे जेवर पसंद है, अल्लाह को औरत का पर्दा पसंद है, औरत का पर्दा पसंद है। अल्लाह अकबर, औरत का पर्दा पसंद है। अल्लाह अकबर। मेरी बेटियां, मेरी बहनें जिनके आज सरों पे दुपट्टे नहीं है, ये नौजवान बदतरीन किस्म के निकम्मे लफंगे लड़कों के चक्कर में आकर के उनकी राह में राह मिला लेती हैं, उनकी बातों पे चली जाती हैं, उनके रेस्टोरेंट के 2-3 वक्त के खाने से और उनके थोड़े से दौलत से अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। उन ठगियों के, उन
बदतरीन किस्म के लड़कों के हाथ में आ जाती हैं। मेरी बहनों से गुजारिश है, अपना किरदार पुख्ता बना के रखे, अपने आप को मुसलमान बना के रखे, अपने भाई की इज्जत, अपने बाप की इज्जत, अपने खानदान की इज्जत और अपने कुरान की इज्जत का ख्याल करे। ऐ मेरी बेटी, तेरे हाथ में अपने बाप की भी इज्जत है, तेरे हाथ में अपने भाई की भी इज्जत है। तुझे बिगड़ना नहीं है, तुझे बहकना नहीं है। एक अमरीकी लिखता है कि मैंने जब सीरिया पे बमबारी की, कहते मैं कैप्टन था उस वक्त में, कहते जब मैंने सीरिया पर बमबारी की तो तकरीबन 17,000 लोग मार दिए। कहते उसमें से 60-70 औरतें और कुछ आदमी बचे। औरतें निकल के जा रही थी, उनके जिस्म पे बुरके थे और बुरके के फटे हुए बुरके, ऊपर से गर्द पड़ी हुई। एक औरत के हाथ में कटा हुआ बच्चा था, आधा मर चुका था, आधा बच्चा कटा हुआ था, मगर वो भी पर्दे में जा रही थी। कहते मैंने अंग्रेजी में ना तंज कसा मजाक बनाया, देखो इसका बाप मर गया, इनके भाई मर गए, बच्चे मर गए, मगर इनका पर्दा नहीं गया अभी तक। तो कहते वो औरत पलट के बोली, जिसके हाथ में बच्चा था ना, वो जुनून की वजह से पीछे को पलटी और शेरनी की तरह इंग्लिश में बोली, ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है, सुन मेरा बाप मेरा भाई तो मर गया, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। बैठो ए रुमाल वाले भाई, नहीं गलत बात है, बैठे, अरे बैठे यार, नारा लगाने के चक्कर में लोग चले जाएंगे। आप जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं नारे अनलेस नारे से तकरीर करता हूं, मेरी तकरीर को नारे की जरूरत नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं नारे वगैरह को समझ चुका हूं, होना चाहिए सरकत आ जाए, मगर जितनी देर में नारा लगता है उतनी देर में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा, दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह। जरा गौर करो मियां, पहले माए नेक थी तो बच्चे, बोलो तो सही, माए नेक थी तो बच्चे नेक थे। मियां जरा गौर करें, आप माए नेक होती थी तो बच्चे नेक होते थे। अल्लाह अकबर। जरा मेरी बहनें अगर ये करना शुरू कर दे, कुरान पढ़ना शुरू कर दे, नमाज पढ़ना शुरू कर दे, वो बच्चे को दूध पिलाएं तो जिम्मेदारी समझे कि ये बच्चा बड़े होकर इस्लाम का गाजी बनेगा। मियां कैसी औरतें पाई थी मैंने, कैसे लोग थे वो दुनिया से चले गए, अब ऐसे लोग आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया जितनी भी औरतें और मर्द हैं अपने अपने बच्चों को लेके आओ, लड़कों को जवान को जिहाद में जाना है। सारी औरतें बच्चों को लेके आई। ये जो मदरसे नहीं बेचती ना अपने बच्चों को मस्जिद, इनसे इनके बयान करो। मम्मा देखो गौर करो, तवज्जो है, गौर करो। हुजूर ने फरमाया बच्चों को लेके आओ अपने अपने। औरतें जवान लड़के लेके आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह ये बच्चे ले लें और आगे खड़ा करिएगा, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस्लाम के नाम पे कुर्बान हो जाएं। हम शहीद की माँ कहलाना चाहती हैं, शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ मैं। एक और जब ये सारी औरतें आनी थी तो एक औरत 2.5 साल का बच्चा लेके आई, कहने लगी हुजूर इस बच्चे को भी जिहाद पे ले जाएं। फरमाया ये तो अभी चलना भी नहीं जानता है। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं एक ढाल की जरूरत होती है ना, दुश्मन जब तीर मारे ना तो मेरे 2.5 साल के बच्चे को ढाल बना लेना या रसूल अल्लाह, चूंकि मैं भी शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ और मेरे पास 2.5 साल के बच्चे के अलावा कोई बच्चा नहीं है या रसूल अल्लाह। मेरे नबी पाक रोने लगे और मेरे आका ने उस बच्चे को चूमा और फरमाया औरत तेरे जज्बे को देखकर सुन, अल्लाह तुझे बिल्कुल शहीदों की मांग में उठाएगा, जा तुझे शोहदा की मांग में अल्लाह उठाएगा। अल्लाह अकबर। कैसी औरतें थी। इकबाल कहता है मेरी बेटी पता है तुझे कुरान पढ़ना तेरा क्यों जरूरी है? इस वजह से कि जब तू फातिमा बिन्ते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू फातिमा बिन्ते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। कुरान का मतलब समझा देता है। कुरान पढ़ो। उमर की बहन ने कुरान पढ़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, उमर ईमान ले आए। हजरत ख्वाजा शेखुल इस्लाम कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं सुनो उमर में और बाकी सहाबा में यह फर्क है, बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। हुजूर ने अल्लाह से उमर को मांगा है। जब मांगने वाला मुस्तफा हो और देने वाला खुदा हो। और आला हज़रत फरमाते सुनो
हम में और उमर में ये फर्क है कि हमें शैतान परेशान कर देता है और उमर शैतान को परेशान कर देता है। यार आधी दुनिया का बादशाह जरा सा एमएलए एमपी बन जाए ना तो कपड़े की जरा सी मियां के कहां उसकी स्क्रीन टूटती है, एकदम झकाझक कपड़े केमिकल लगा के पहनता है, बिल्कुल बहुत बड़ा, जैसे कब्र में जाने का बेचारे का ख्याल ही नहीं रहा हो, जैसे मरने का। ऐसा तकब्बुर इरदान प्रदानी बन जाए ना तो उसकी भी बुलेट सुबह सुबह तो स्टार्ट होती है। समझ आ रही नहीं आ रही है? मगर जरा गौर तो करें, ये आधी दुनिया का बादशाह है और फजर की नमाज पढ़ने के बाद रस्सी डोल लेते। ध्यान से सुनना यार, तकरीर को बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे भाइयों। तक रस्सी डोल उठाई और पानी भरना शुरू किया। और मियां जरा गौर करें, 50 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, पानी भर रहे हैं। पानी भरने के बाद मशकीज़े में पानी लिया, 1 घर में दिया, 2 घर में दिया, 3 घर में दिया, 4 घर में दिया, 5 घर में दिया, 6 घर में दिया, 7 घर में दिया। आप जब दोपहर तक पानी भरते थे, लोग कहते थे लाइए हम आपका काम कर दे। आप फरमाते तो तुम मेरा कयामत के दिन बोझ उठाओगे जो आज उठा रहे हो। हजरत तुम्हारे पानी भरते हैं, उसके बाद औरतों के सौदे ला के देते हैं। किसी ने एक दिन पूछा आप ये किसका पानी भरते हैं और किसके सौदे लाते हैं? फरमाने लगे मदीने में कुछ बेवा औरतें ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, मैं उनके घर में पानी भर के ला के देता हूं। और मदीने में कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, उनके शौहर जा चुके जंगों पर, तो उमर की जिम्मेदारी है काम करता हूं। आपकी बीबी कहती एक दिन खाना खा लिया तो रोने लगे। मैंने पूछा क्यों रो रहे? कहने लगे आधी दुनिया का हाकिम हूं, अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि कोई भूखा रह गया तो क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। ऐसे भी बादशाह दुनिया ने देखे जैसे ये बादशाह है, ऐसे लोग भी दुनिया ने देखे। यार इधर देखो, आज मोबाइल नंबर अलग अलग नहीं है लोगों के, आवाम के लिए अलग है, खास के लिए अलग है। दो दर्जे के लोग भी अपने मोबाइल नंबर अलग अलग रख रहे हैं। इधर देखें भाई, जरा तकरीर करने दे भाई, मेहरबानी करें। हजरत यहीं पे आएंगे, आपको पता होना चाहिए हजरत यहीं आएंगे। और आप जरा मेहरबानी करें भाई, जरा मुझे परेशान ना करें। मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मगर मैं जो बात कर रहा हूं वो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सैयदना उमर फारूक आजम की। आपका दिल लग रहा है? बोलो कितनों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मुस्कुरा के बोलो। वाह भाई, जिंदाबाद सैयद साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।